बयानबाजी के बाद गहमागहमी मची है, जिस पर हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी सांसद ब्रजलाल। ब्रजलाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा की है, कहा देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले गृह मंत्री हैं। क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत अच्छा। मैं माननीय अमित भाई शाह जी को बधाई देता हूं। ये बहुत लंबा कार्यकाल और सबसे सक्सेसफुल कार्यकाल। जब 2014 में सरकार आई थी तो देश के सामने दो बड़ी समस्याएं थी। एक था नक्सलवाद और एक था आतंकवाद। देश में धड़ाधड़ बम ब्लास्ट होते थे। नेशनल कैपिटल दिल्ली, फाइनेंस कैपिटल मुंबई, अहमदाबाद, काशी, तमाम जगहों पर हो रही थी। और नक्सलवाद जो उनकी परिकल्पना थी, नेपाल से लेकर दक्षिण भारत तक एक और रेड कॉरिडोर बना दें, और काफी हद तक उन्होंने अपने अड्डे बना लिए थे। अमित भाई शाह इन दोनों समस्याओं पर इन्होंने बिल्कुल उसको पकड़ मजबूत की। आज कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में कहीं आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं, और जो घटनाएं हुई उसमें चार्जशीट लगी, 80 तक की सजाएं। अब बात आती है नक्सलवाद। नक्सलवाद बड़ी समस्या थी। तो नेपाल से दक्षिण भारत तक रेड कॉरिडोर चाहते थे। चकरबंधा, भीमाबाद, कूड़ा पहाड़, ये ऐसे एरिया थे जब पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा 30 साल से उनके कब्जे में थी। उसको अमित शाह जी ने फोर्सेस को संसाधन दिए, उपकरण दिए, बहुत अच्छे हथियार दिए, और आज वो सब फोर्सेस के कब्जे में है। उनका गढ़ खत्म हो गया है। अब मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहां आतंकवाद है, और वो भी आंशिक रूप में है। और जो उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा, मेरा अपना विश्वास है एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते कि उसके पहले भी देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। क्योंकि नक्सलवाद ऐसा एरिया था आदिवासियों का जहां वो विकास नहीं होने देते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल बंद थे, बाजार बंद थे। आज वो सब चल रहे हैं। इसके लिए मैं ये बड़ी उपलब्धि के लिए मैं अमित शाह जी को बधाई। वाकई राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन उनकी बहन प्रियंका कह रही हैं कि वो तो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको सवाल पूछने का अधिकार है। अदालत कौन होती है तय करने वाली कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं? ऐसा है, उनको अधिकार है, लेकिन देश का अपमान करने का अधिकार नहीं है। विदेश में जाएंगे ये साहब, यहाँ जाएंगे और केवल देश का अपमान करेंगे। ये कहेंगे चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। ये देश का अपमान है और हमारे सेनाओं का मनोबल गिराने का काम उन्होंने दिया है। प्रियंका जी को नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको डांटा, लताड़ लगाई, तो इन कांग्रेसियों को यह सबक सीखना चाहिए कि देश का अपमान करना ये इनके अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं आता। और उसी चीज की सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। इनको तो पहले भी राहुल गांधी को वार्निंग मिल चुकी है, तो इन्हें अपने जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए। और कांग्रेस को चाहिए कि एक ट्यूटर लगाकर अपने बड़े नेता राहुल गांधी जी जो हैं उनको एक कोचिंग दिला दें, जिससे उनके शब्द ठीक से। चलिए, ट्यूटर कब लगता है तो पता नहीं, लेकिन एनसीपी नेता जितेंद्र अवाड़ कह रहे हैं कि सनातन कोई धर्म ही नहीं होता। उनका कहना है कि सनातन ने देश को बर्बाद कर दिया है। आप क्या कहेंगे? सनातन ही धर्म है। ये जो सज्जन कह रहे हैं, ये इनकी पार्टी ये तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, और तुष्टीकरण की राजनीति चली, लेकिन अब वो नहीं चलने वाली। आज पूरा देश जानता है कि ये जो पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी तृणमूल हो, ये केवल और केवल देश के इंटरेस्ट को तिलांजलि देकर तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, जिस पर आज जो SIR पर जो कर रहे हैं वो भी यही है। तो इसलिए आज पूरा देश जानता है तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई है। सनातन ही धर्म है जो चला रहा है और रहेगा। सनातन ही तो इस सब समस्याओं का निदान है। अरे जो और धर्म के लोग हैं वो भी, उनके पुरखे भी सनातनी रहे हैं। और अगर ये समझ में आ जाए, और जिसका प्रयास होना चाहिए कि आज जो लोग हैं जो कन्वर्ट हुए, उनके पुरखे भी सनातनी थे, हिंदू थे। तो इसलिए अगर ये समझ में आ जाए कि वो भी सनातनी थे, उनके पुरखे थे,
आप धर्म बदल सकते हो लेकिन पुरखा नहीं बदल सकते। अगर ये समझ में आ जाए तो हर चीज का समस्या का निदान होगा और उसका निदान केवल सनातन धर्म कर। वाकई, लेकिन इस तरह के बयान सनातन मन या हिंदू जो धर्म है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए दिए जा रहे हैं, सियासी फायदे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल साजिश है। उसी साजिश का परिणाम रहा जब यूपीए सरकार में पूरे देश में बम ब्लास्ट होते थे। आपकी दिल्ली राजधानी भी अछूती नहीं थी। ये पार्लियामेंट जहां खड़ा हूं ये भी अधूरी नहीं थी, जो अछूती नहीं थी। हमारा फाइनेंशियल कैपिटल बॉम्बे, तीर्थ स्थल सब जगह हो रहे थे और कांग्रेस उस पर कार्रवाई नहीं करती थी। ये बताएं तो ये भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने वाले बताएं जो ये घटनाएं इनके समय में हुई, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया, केवल उसको एक अलग नैरेटिव बढ़ते रहे अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए। लेकिन आज इनकी वोट बैंक की राजनीति जो थी तुष्टीकरण की, वो खत्म हो गई है। जितने जल्दी ये तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दें उतना ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए। हिंदू मुस्लिम सब ईसाई भारतीय हैं, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति करके समाज को बांटते रहे हैं और अब भी उससे बाज